हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रॉबिन हिबू, जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस, नोडल ऑफिसर फॉर नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूं दिल्ली से। आप सबको आज वुमेन्स डे के अवसर पर शुभकामना देते हुए बड़ी मुझे गौरव और खुशी महसूस हो रहे हैं कि आज मार्ग एनजीओ ने, जिन्होंने जॉन निर्णय के लीडरशिप में जो आप सबको बुला के आज जो फंक्शन हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये ऑलरेडी मार्ग तो ऑलरेडी वुमेन कोज के लिए ऑलरेडी देयर काम तो कर ही रहा है, लेकिन उन्होंने आज जो बुला के सबको आप सबको ऑनर किया है, आई थिंक आप सब डिजर्विंग है एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आप जब अच्छे लोगों को आप उनको जब रिकॉग्निशन करते हैं तो बाकी लोग भी इनसे सबक सीखते हैं अच्छे काम करने के लिए। और जो आज वुमेन्स डे है, आई थिंक ये सबको सोचने वाली बात है। मैं समझता हूं कि इतिहास, सिविलाइजेशंस, जिस घर में औरत को इज्जत दिया जाता है, जिस घर में औरत पढ़ी लिखी है, जिस घर में औरत को हक है, वो घर, वो समाज कभी नहीं बिखरेंगे, वो आगे जरूर बढ़ेंगे। भले ही हम मर्दों को कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर घर की माँ ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, तो वो घर जरूर कामयाबी होंगे, चाहे कुछ भी और जैसे भी तूफान या मुश्किलें आए। और ये भी बात है कि दुख की बात है कि जो आज जो समाज में वुमेन जो ट्रैफिकिंग जो हो रहे हैं, और ख़ास तौर से ज़्यादा तरफ से नॉर्थ ईस्ट एंड दार्जिलिंग उसमें भी आते हैं, उसमें जो हो रहे हैं बड़ा दुखित घटना है। सरकार तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं इसको कैसा इस समस्या को सुलझा जाए, लेकिन सिर्फ ये सरकार पे ही सिर्फ नहीं निर्भर नहीं करते हैं। मुझे विश्वास है इसमें अगर सब एनजीओ जैसा मार्ग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं दार्जिलिंग में, उसका बेस होते हुए बार बार हम दिल्ली में भी उनके साथ काम करने के लिए मौका मिलता है, तो बाकी एनजीओ को भी उनको भी बिल्कुल क्या कहते हैं सबके साथ मिल करके हम इस इशू को टेकअप करें और इस समस्या को हल करने के लिए हमें चारों ओर से सोचना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आजकल के ज़माने में बहुत लोग एनजीओ लोग हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ लोग भी अंडर उनका अटेम्प्ट में हैं कि वो भी अच्छा काम करें। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो जितना जो वुमेन रिलेटेड जो एनजीओ जो काम कर रहे हैं, वो सब मिलके एक अच्छा क्या कहते हैं नेटवर्किंग करें, क्योंकि हर जगह पे वो जगह नहीं हो सकता है। अगर आपका एनजीओ कोई भी भारत के शहर में अगर दूसरा एनजीओ को जानते हैं, अगर उनके पास संपर्क है, तो अगर जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे मदद जल्दी ले सकते हैं। उसी तरह से सिर्फ एनजीओ को ही नहीं, आप उस सिटी का, उस डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रैफिकिंग इंचार्ज है, उस पुलिस वालों का साथ भी संपर्क होना जरूरी है, ताकि जब जब पुलिस की जरूरत पड़े हम इमीडिएटली आपको मदद दे सकें। शेल्टर होम के साथ भी, वुमेन कमीशन के साथ भी, मीडिया के साथ भी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आपको सही तरीके से उनके साथ संपर्क रखना जरूरी है, क्योंकि अकेला में कभी कभी हम दुविधा में पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अगर पुलिस हमारे साथ हैं, शेल्टर होम हमारे साथ हैं, वुमेन कमीशन हमारे साथ हैं, मीडिया हमारे साथ हैं, अगर जुडिशरी हमारे साथ में है, तो मैं समझता हूँ कि हम सब का जो मेहनत जो 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 रेस्क्यू करने में या रिहेबिलिटेशन करने में हमारा काम और आगे अच्छा हो सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम बहुत बार तो लेडीज़ को हम रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें महसूस होते हैं। नंबर 1, रिहेबिलिटेशन, कहाँ रखें, क्या करें, कहाँ जाऊं, गरीबी है, लाचार है, घर पे कोई रोटी कमाने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का सरकारी जो मुलाजिम है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, उनका जो नए इनिशिएटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनका जो सिविक एक्शन प्रोग्राम से उनमें से कैसे करके ताकि इन सबको रिहेबिलिटेशन के लिए और नीड बेसिस पे उनको हम ट्रेनिंग करें,
दोबारा घर बसाए, दोबारा दुनिया बसाए। तो इसके लिए एक आप एनजीओ जो अभी जो मेहनत कर रहे हैं, इस दिशा में भी मैं समझता हूं कि आपको भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हम तो नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज है दिल्ली में। जो भी दुख हो, चाहे वो वुमेन ट्रैफिकिंग हो, क्राइम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, या कोई भी जो इशू होता है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस, हम सब, आप जो भी एनजीओ हमसे जो मदद चाहिए, हम आपके लिए 24 घंटा रेडी है। दिल्ली में हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने दिल्ली पुलिस ने फेसबुक खोला है, उसका नाम है दिल्ली पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्ट फोक्स। आई रिपीट, दिल्ली पुलिस फॉर नॉर्थ ईस्ट फोक्स। इसमें आप लॉग इन करके अपना सुझाव दे सकते हैं। और इसमें हम अपना सिर्फ सुझाव भी नहीं सुनते हैं, बल्कि हम इसमें लीगल अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। कोई भी सूचना देना हो तो इसमें दे देते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को हम अपलोड करते हैं। और हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी है दिल्ली में, जो मेरे नंबर पे हैं। जब कभी भी हो, इमरजेंसी हो, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का हेल्पलाइन 1093 ये जो 4 अंक का जो नंबर है, 24 घंटा नॉर्थ ईस्ट को कोई भी मदद हो, उनको मदद करने के लिए हम यहाँ पे रेडी है 24 घंटा। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप सब आज जिनको जो सम्मानित किया गया है, मैं उन सब का बायोडाटा को मैंने पढ़ा है। पढ़ के मुझे बहुत ही संतोषी हुआ है कि बहुत दिल में मुझे एक गौरव की महसूस हुआ कि आप सब भाई और बहनों ने, जिन्होंने हट के अपना समय निकाल के, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके जो समाज इस वर्गों के लिए आपने जो काम किया है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आगे में भी आप, ख़ास तौर से जो बहनों ने जो अटेम्प्ट किया, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि आगे में भी जारी रहेंगे और जारी रखना भी चाहिए। और ख़ास तौर से डीसी और एसपी को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी, हर कोई डीएम, हर कोई एसएसपी ऐसे नहीं होते हैं। और मुझे खुशी है कि आपने भी जो हमें सिखाया गया है, उन सबको साथ दे रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, निर्णय जॉन, जो अभी अगर नॉर्थ दार्जिलिंग में कोई भी एनजीओ का नाम लिया जाता है तो हम मार्ग MARG निर्णय जोन के अंदर में जो काम कर रहे हैं, हर कोई उसी को हम रेफर करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे में भी मार्ग एनजीओ ये मार्गदर्शक चलते हुए लोगों को सेवा करेंगे, ख़ास तौर से जो वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड इशू पे। इस शुभकामना के साथ में सभी जो आज जो आए हुए हैं इस फंक्शन के शुभकामना देते हुए, मैं दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम जो नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली में रह रहे हैं उन सब की ओर से मार्ग को शुभकामना देते हुए और सबको मैं हैप्पी वुमेंस डे कहते हुए, भगवान सब आपको आशीर्वाद दे। जय हिंद।